जो है वो एसएससी का है कि द कैलेंडर फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 25-26 इज अंडर रिव्यू। जो कैलेंडर आपका आने वाला था वो अब रिव्यू में हो गया है और इसके कारण रिवाइज कैलेंडर ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश शॉर्टली ऑन द कमीशन। अब अगर एसएससी ये बात कहती है कि हम आपके कैलेंडर को भी रिव्यू कर रहे हैं तो यहां पर मतलब हो सकता है कि नया कैलेंडर जारी करेगी, और नया कैलेंडर जारी करेगी तो क्या कारण हो सकते हैं नया कैलेंडर जारी करने के? क्योंकि पिछले कुछ समय से आप लोग बहुत अच्छे से इस बात को देख रहे हैं कि सारे के सारे टीचर्स मिलकर के बढ़िया दबाव हम लोग बना रहे हैं उनके ऊपर में, चाहे बात प्रोटेस्ट की हो गई या बात कोर्ट से हो गई, दबाव पूरा का पूरा बन रहा है। बैक टू बैक चेयरमैन साहब से मीटिंग भी हो रही है, इस बात को वो बार बार कबूले भी है कि हाँ हमारी सिस्टम के अंदर में लूपहोल है, गलतियां हैं वहां पर, तो ये बात डीओपीटी तक भी गई होगी। तो इसके अंदर में हो सकता है मेरे भाई जो कैलेंडर आए तो क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। सबसे पहला हो सकता है मेरे भाई जो वेंडर को चेंज को लेकर के है, ठीक है, वो वेंडर चेंज को लेकर के बात हो सकती है कि क्या पता अब टीसीएस पेपर ना करा करके एडीक्यूटी कराए, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो हम लोग छोड़ने वाले एसएससी को बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं आपसे लिखित रूप में देता हूं। दूसरा क्या पता हो सकता है मेरे भाई जो एग्जाम का पैटर्न है यहाँ पर उसके अंदर में कोई बड़ा बदलाव हो, जैसे कि आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में हो रहा है, क्या पता वो पहले हो जाए, तो इसके लेकर के डेट को अलाइन करें। तीसरा हो सकता है जैसे सीपीओ में मेंस का अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंग्लिश पूछा जा रहा है, लेकिन मेरे भाई उसके अंदर में मैथ्स की काफी समय से संभावना है पूछे जाने की, वो भी हो सकता है। मेरे भाई चौथा सवाल मतलब ये भी पैटर्न हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, कि स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन ही बदल दिया जाए, क्या पता मेंस के अंदर में और क्वेश्चंस को ऐड किया जाए, तो काफी सारी चेंजेस हो सकता है देखने को मिले, ठीक है। यहाँ पर जो हम बार बार आवाज भी उठा रहे थे कि मेंस हमारा सिंगल शिफ्ट में रहे तो वो भी बहुत बड़ी बात इसके अंदर में हो सकती है। तो सारी चीजों को लेकर के ये अभी अंडर रिव्यू कर दिया गया है। अब नया कैलेंडर जब आएगा मेरे भाई यहाँ पर तभी उसके बाद यहाँ पर सारी चीजें का स्पष्ट रूप से पता चल पाएंगी, और न सिर्फ कैलेंडर का बल्कि उस एग्जाम का नोटिफिकेशन से जो है सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। तो ये तो नोटिस नंबर 1 था। अब उसके बाद में हम बात करते हैं नोटिस नंबर 2 की। लेकिन एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे भाई, नोटिस चाहे कोई भी हो, सबसे फास्टेस्ट नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलता है, मैथ्स बाय आदित्य रंजन, आप देखेंगे अभी आया हुआ है और तुरंत हमने मेरे भाई नोटिस डाल दिया है। और दूसरा जो हमारा चैनल है वो रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल है, यहाँ पर तुरंत हमारे जो है दोनों के दोनों नोटिस डल गए हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो दूसरा जो आया है वो एक अच्छा न्यूज है, बढ़िया है, अच्छा है। इसमें यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ द आधार बेस्ड बायोमेट्रिक इन एसएससी एग्जामिनेशन, यानी आप पेपर देने जाते हैं तो वहां पर आपका जो बायोमेट्रिक होगा वो आधार बेस्ड रहेगा। पूरा थोड़ा बढ़िया तरीके से समझा देता हूं कि आधार बेस्ड बायोमेट्रिक क्या है। द कमीशन हैज डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इन इट फोर्थकमिंग एग्जामिनेशन। अकॉर्डिंगली कैंडिडेट विल बी एबल टू ऑथेंटिकेट देमसेल्फ यूजिंग आधार एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व्हाइल फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एग्जामिनेशन व्हाइल अपीयरिंग एट द टेस्ट सेंटर टू टेक एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द कमीशन फ्रॉम मई 2025। मतलब ये तो है कि यहाँ पर इससे है सच आधार ऑथेंटिफिकेशन इज वॉलंटरी एंड इज इंटेंडेड एज अ मेजर टू प्रमोट द ईज ऑफ एंगेजिंग विद एग्जामिनेशन प्रोसेस। मतलब आप बीच बीच में देखते हैं एक बार वो कमीशन कॉपी लेकर के आते हैं, फिर कभी बायोमेट्रिक काम कराते हैं, कई बार अंगूठा काम नहीं करता है, ठीक है, फिंगरप्रिंट काम नहीं करते हैं तो उनको विथहेल्ड में डाल दिया जाता है, किसी की जगह पर कोई और फर्जीवाड़े तरीके से पेपर देने बैठ जाता है। तो सारी समस्याओं का इन्होंने निदान ये किया है कि तुम जब फॉर्म भरोगे तब एक बार तुम्हारा आधार बेस्ड बायोमेट्रिक चाहिए होगा और उसके बाद सेंटर पर भी जाओगे तो वही बायोमेट्रिक से तुम्हारी पहचान करके पेपर जो है वो करवाई जाएगी। और ये एक अच्छी मतलब